नमस्ते, मेरा नाम उक्साना है। मैं एक योगा टीचर हूँ यूक्रेन से और अब मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने 9 साल पहले अपनी सफ़र की शुरुआत की और 7 साल से योगा सिखा रही हूँ। पर ये योगा जीने का एक तरीका है। हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग होता है जो आप सीखते रहते हैं। तो खराब सेहत की वजह से, पर ज़्यादातर स्ट्रेसफुल जीवन की वजह से मैंने योगा ज्वाइन करने का फैसला लिया है। और ये सफ़र कितना खूबसूरत है और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ और अपना अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पूरे 9 साल का सिर्फ 7 साल सिखाने का ही नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है शुरुआत करना, अपने मैट को जमीन पर रख के योगा करना। आज हम हमारे योगा बूस्ट के सीरीज में आगे बढ़े हैं। ये आपके शरीर को दुबला बनाता है, ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, ये आपके हड्डियों के लिए अच्छा है, आपके पोस्चर के लिए। और दरअसल ये अगर आपको इंसोम्निया है तो ये थेरेपी की तरह भी काम करता है, क्योंकि अभ्यास में जितने मसल्स का प्रयोग होगा उतनी गहरी नींद आपको मिलेगी। और आज हम हमारे हिप ओपनर्स पर काम करेंगे, पर पहले हम वार्म अप से शुरू करेंगे, वो भी हमारे हिप्स के लिए। और हमारा आज का वार्म अप थोड़ा और डायनामिक होगा। हम अपने पैरों को कमर से चौड़ा रखेंगे, छाती के पास हाथों को नमस्कार में जोड़ते हुए सांस अंदर, हाथों को ऊपर लाए आसमान में देखते हुए। सांस छोड़ के आएंगे हम इंडियन स्क्वाट या माला आसना में, अपने एल्बो से घुटनों को पुश करते हुए और सांस लेकर वापस ऊपर, और सांस छोड़ के सीधा पीठ के साथ आराम से नीचे आएंगे। सांस लेकर ऊपर, सांस छोड़कर नीचे, यहीं रुके। ये पोस्ट पेल्विक एरिया के लिए बहुत उम्दा है। अगर आप बहुत देर बैठे होते हो तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो अब अपने दाएं हाथ को बाहर लाए, छाती खोले, वापस लाए और बाएं हाथ को एकदम ऊपर लेकर जाए। सेंटर में वापस आए, हाथ नमस्ते में, और सांस लेकर पूरी तरह ऊपर जाए। हाथों को छोड़े, हम आधा सूर्य नमस्कार करेंगे। बस कमर को नीचे लाएंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लाए, ऊपर देखे, सांस छोड़कर एकदम आगे आके बेंड करें और अपने दाएं पैर को पीछे जमीन पर लाए। आश्वासंचलन आसना में रुकेंगे, कमर को नीचे पुश करें और अपनी छाती को ऊपर पुश करते हुए। हम पीछे लीन नहीं करेंगे, हम बस आसमान को छूने की कोशिश करेंगे। और यहाँ रुके। 5 4 3 2 और 1। हाथों को नीचे लाए और आगे बढ़ेंगे स्कंद आसना में। अपने टांग को 90 डिग्रीज में लाए और दूसरे टांग को सीधा रखे और हाथों को जोड़ ले। नमस्ते में हम फिर से कमर पर काम कर रहे हैं और हम यहाँ रुकेंगे। और अपने हाथों के इस्तेमाल के बिना, अगर मुमकिन हो तो, हम धीरे से स्कंद आसन में दूसरी तरफ जाए और यहाँ रुके। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो हल्के से अपनी उंगलियों की मदद से दूसरी तरफ आए। हम इसे कम से कम 6 बार करेंगे। धीरे धीरे सांस लेकर हम ऊपर आएंगे और सांस छोड़कर नीचे। तो सांस अंदर और सांस बाहर। और स्कंदा आसना में दूसरी तरफ जाए। कोशिश करके हाथों की मदद ना ले, टॉर्सो ऊपर उठाए, चिन जमीन से पैरेलल रखे, दूसरी तरफ हाथों को जोड़ते हुए नमस्ते में, और धीरे से फिर हम दूसरी तरफ आएंगे और फिर वापस आश्वासंचलन आसना में आएंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रखे, घुटनों को जमीन पर लाए, धीरे से और अपर बॉडी से ऊपर आए। आंखों से आसमान की तरफ देखे और रुके। 5 4। ये एक हिप ओपनर है। अपने कमर को जमीन के तरफ पुश करें और वेस्ट लाइन से बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें। हाथों को नीचे लाए, टो को टैप करें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए। पैरों को साथ रखें, दाएं पैर को ऊपर उठाए, घुटने को बेंड करें और रुके। 5 4 3 2 1। आराम से वापस दूसरे पैर को उठाए, घुटने को बेंड करें और रुके। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पैर को नीचे लाए, घुटने जमीन पर,
घुटने को वाइड रखें, कमर को एड़ियों पर रखें और हाथों से चल के सामने आए शॉर्ट चाइल्ड पोज में। सांसों पर ध्यान दें, हर सांस के साथ और आगे आने की कोशिश करें, कमर को ऊपर उठाए बिना और पोज में रुके। और जब रेडी हो तो आगे देखें और सीटेड पोज में आ जाए। तो ये एक छोटा वार्म अप था हमारे हिप्स को खोलने के लिए। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जिसके हिप्स ज्यादा अकड़े हुए हैं तो मतलब ये इंसान अपने इमोशंस दिल में दबा के रखता है, उसे बाहर नहीं जाने देता, जिसके वजह से ये एरिया बहुत अकड़ा हुआ है। ये ज्यादातर औरतों में देखा जाता है, मर्दों में नहीं। तो हम सुख आसन में बैठेंगे या फिर आप अर्थ पद्मासन में बैठ सकते हैं, जहां आप एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रखेंगे, या फिर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन तभी करें जब आपकी हिप्स एकदम ज्यादा खुली हुई हो तो एड़ियां आसपास होनी चाहिए और आपके पैरों के तलवे ऊपर की तरफ। हाथों को नमस्ते में जोड़े और आंखें बंद करें। चिन जमीन से पैरेलल रखें। हर सांस छोड़ते वक्त अपनी पेल्विक एरिया पर ध्यान दें और उस सेंसेशन को महसूस करें जो आपके पेल्विक एरिया में आ रही है। इस पोज में जब आप पद्मासन करेंगे तो आपकी रीढ़ सीधी होगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ आपकी लोअर बैक झुकना नहीं चाहिए। जिनको लॉर्डोसिस है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इस पोज में आपके एब्डोमेन एरिया को एक स्पेस मिलता है जो कि आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके पेट के सारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। आराम से छोड़े, पहले एक पैर छोड़े और फिर दूसरा पैर। हमारा अगला पोज भद्रा आसन या थ्रोन पोज है और ये पोज औरतों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आमतौर पर अक्सर औरतों के हिप्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पीसीओडी, पीसीएस, फाइब्रॉइड्स वगैरह होता है। अपने हाथों को पैरों के बिल्कुल नीचे रखें, हाथों को जकड़े और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें और अपने बटॉक्स को स्क्वीज करें। क्यों? अगर आप अपने बटॉक्स को स्क्वीज करेंगे तो आपके घुटने और नीचे जाएंगे, आपको अपने ग्रोइन पर और स्ट्रेच मिलेगा। अगला मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए अपने एल्बोस को साइड में लाते हुए और पीठ सीधी रखते हुए बस आधे रास्ते से आगे आना है। तो इस पोज का फायदा क्या है? अगर आपका एब्डोमेन सर्जरी हुआ हो, अगर आपको हर्निया हो, अगर आपके पीरियड्स है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ये पोज नहीं करना है। एक और बात, अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है तो भी इस पोज को अवॉइड करना है। पीरियड्स के वक्त अपने पैरों को हल्का सा आगे लाएं और बस इसी पोज में रहें। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत उम्दा हिप ओपनर है। आप इस पोज में 2-3 मिनट तक बैठ सकते हैं और जब आप इससे निकलने के लिए तैयार हो, आराम से साइड से टांगों को पास लाएं। पवन मुक्ता आसना में अपने घुटने को गले से लगाते हुए और माथे को घुटने के पास लाएं। सामने देखें और अगला पोज है वृक्षासना। टांगों को आगे दंड आसना में एक्सटेंड करें, पीठ सीधी रहेगी। एक टांग को बेंड करके घुटने पर दूसरे घुटने के ऊपर लाएं। बुल पोज। जब आपने दूसरे पैर को बेंड कर लिए, आपके हिप्स जमीन पर रहेंगे और पैर शरीर के पास। हाथों को आपस में जकड़ ले, रीढ़ दोबारा सीधी रहे। ये एक लाजवाब हिप ओपनर है। आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स पर, अपने ग्लूट्स पर अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। आंखें बंद करें और हर एक सांस छोड़ते हुए इस एरिया को और रिलैक्स होने दें। हर सांस को एक समान रखने की कोशिश करें। 3 गिनने तक सांस ले,
3 गिनने तक सांस छोड़े। हर सांस छोड़ते वक्त अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज के सारे टेंशन को बाहर छोड़े। अगर आप इस पोज में बहुत कंफर्टेबल है और आप इससे थोड़ा और मुश्किल करना चाहते हैं, अगर आप एक एडवांस प्रैक्टिशनर है तो आप हिप्स को बिना उठाए हाथों से आगे की तरफ आ सकते हैं और आगे बढ़ते हुए एक फुल फॉरवर्ड बेंड में आए, चिन को घुटनों पर लाए और इस पोज में रुके। आपको हर पोज में कम से कम 5 చేతులను నేలపై ఉంచండి. మోకాలిని నేలపై ఉంచండి. నడుం పైభాగాన్ని పైకి లేపండి. కళ్ళు ఆకాశం వైపు చూస్తుండాలి. అలాగే ఉండండి. 5 4 మళ్ళీ ఇది వెనుక భాగాన్ని విశాలం చేస్తుంది. వెనుక భాగాన్ని నేలవైపు అధికంగా అదమండి. నడుము నుంచి మీ దేహాన్ని పైకి లేపండి. చేతులను కిందికి దించండి. కాలివేళ్లను నేలపై అదమండి. అధోముఖ శ్వానాసన భంగిమలోకి రండి. పాదాలను దగ్గరకు చేర్చండి. మీ కుడి కాలిని పైకి లేపండి. మోకాలిని మడవండి. వెనుక భాగం रुके। 5 4 3 2 1। आराम से वापस दूसरे पैर को उठाए, घुटने को बेंड करें और रुके। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पैर को नीचे लाए, घुटने जमीन पर, घुटने को वाइड रखें, कमर को एड़ियों पर रखें और हाथों से चल के सामने आए, शॉर्ट चाइल्ड पोज में। सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ और आगे आने की कोशिश करें। कमर को ऊपर उठाए बिना और पोज में रुके। और जब रेडी हो तो आगे देखें और सीटेड पोज में आ जाए। तो ये एक छोटा वार्म अप था हमारे हिप्स को खोलने के लिए। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो जिसके हिप्स ज़्यादा अकड़े हुए हैं तो मतलब ये इंसान अपने इमोशंस दिल में दबा के रखता है, उसे बाहर नहीं जाने देता, जिसके वजह से ये एरिया बहुत अकड़ा हुआ है। ये ज़्यादातर औरतों में देखा जाता है, मर्दों में नहीं। तो हम सुख आसन में बैठेंगे या फिर आप अर्थ पद्मासन में बैठ सकते हैं, जहां आप एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रखेंगे, या फिर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन तभी करें जब आपकी हिप्स एकदम ज्यादा खुली हुई हो तो एड़ियां आसपास होनी चाहिए और आपके पैरों के तलवे ऊपर की तरफ। हाथों को नमस्ते में जोड़े और आंखें बंद करें। चिन जमीन से पैरेलल रखें। हर सांस छोड़ते वक्त अपने पेल्विक एरिया पर ध्यान दें और उस सेंसेशन को महसूस करें जो आपके पेल्विक एरिया में आ रही है। इस पोज में जब आप पद्मासन करेंगे तो आपकी रीढ़ सीधी होगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ आपकी लोअर बैक झुकना नहीं चाहिए। जिनको लॉर्डोसिस है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इस पोज में आपके एब्डोमेन एरिया को एक स्पेस मिलता है जो कि आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके पेट के सारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। आराम से छोड़े, पहले एक पैर छोड़े और फिर दूसरा पैर। हमारा अगला पोज भद्रा आसन या थ्रोन पोज है और ये पोज औरतों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आमतौर पर अक्सर औरतों के हिप्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पीसीओडी, पीसीएस, फाइब्रॉइड्स वगैरह होता है। अपने हाथों को पैरों के बिल्कुल नीचे रखें, हाथों को जकड़े और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें और अपने बटॉक्स को स्क्वीज करें। क्यों? अगर आप अपने बटॉक्स को स्क्वीज करेंगे तो आपके घुटने और नीचे जाएंगे, आपको अपने ग्रोइन पर और स्ट्रेच मिलेगा।
अगला मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए अपने एल्बोस को साइड में लाते हुए और पीठ सीधी रखते हुए बस आधे रास्ते से आगे आना है। तो इस पोज का फायदा क्या है? अगर आपका एब्डोमेन सर्जरी हुआ हो, अगर आपको हर्निया हो, अगर आपके पीरियड्स है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ये पोज नहीं करना है। एक और बात, अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है तो भी इस पोज को अवॉइड करना है। पीरियड्स के वक्त अपने पैरों को हल्का सा आगे लाएं और बस इसी पोज में रहें। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत उम्दा हिप ओपनर है। आप इस पोज में 2-3 मिनट तक बैठ सकते हैं और जब आप इससे निकलने के लिए तैयार हो, आराम से साइड से टांगों को पास लाएं। पवन मुक्ता आसना में अपने घुटने को गले से लगाते हुए और माथे को घुटने के पास लाएं। सामने देखें और अगला पोज है वृक्षासना। टांगों को आगे दंड आसना में एक्सटेंड करें, पीठ सीधी रहेगी। एक टांग को बेंड करके घुटने पर, दूसरे घुटने के ऊपर लाएं। बुल पोज। जब आपने दूसरे पैर को बेंड कर लिए, आपके हिप्स जमीन पर रहेंगे और पैर शरीर के पास। हाथों को आपस में जकड़ ले, रीढ़ दोबारा सीधी रहे। ये एक लाजवाब हिप ओपनर है। आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स पर, अपने ग्लूट्स पर अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। आंखें बंद करें और हर एक सांस छोड़ते हुए इस एरिया को और रिलैक्स होने दें। हर सांस को एक समान रखने की कोशिश करें। 3 गिनने तक सांस ले, 3 गिनने तक सांस छोड़े। हर सांस छोड़ते वक्त अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज के सारे टेंशन को बाहर छोड़े। अगर आप इस पोज में बहुत कंफर्टेबल है और आप इससे थोड़ा और मुश्किल करना चाहते हैं, अगर आप एक एडवांस प्रैक्टिशनर है, तो आप हिप्स को बिना उठाए हाथों से आगे की तरफ आ सकते हैं और आगे बढ़ते हुए एक फुल फॉरवर्ड बेंड में आए, चिन को घुटनों पर लाए और इस पोज में रुके। आपको हर पोज में कम से कम 5 गहरी सांसों तक रहना है। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अगर आप फायदा चाहते हैं तो अगर आप जल्दी पोज से निकल जाएंगे तो ये बस कसरत होगा। जब भी आप आगे बेंड करेंगे तो हमेशा सांस छोड़ना है और जब भी आराम से सांस लेते हुए ऊपर आए, हमेशा ऊपर आता है। और अब हम दूसरी तरफ करेंगे। पहले टांगों को सीधा रखें, दूसरे पैर को ऊपर लाए और नीचे के पैर को बेंड करें। ध्यान दें कि सिटिंग बोन्स पर ही बैठना है। कुछ लोग हिप्स के नीचे एरिया रख देते हैं जिसके कारण आपकी हिप्स सीधी नहीं रहती, जो आपके पोस्चर के लिए अच्छा नहीं है और आपके पेल्विक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाथों को जकड़े, आंखें बंद। और आराम से जब भी आप रेडी हो, अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप कंफर्टेबल है, अगर आपको कोई भी दर्द हो तो तुरंत इस पोज से बाहर निकले। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप आराम से फुल फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। चिन को घुटने के पास लाए और कुछ सांसों तक रुके रहे। याद रखें, योगा सिर्फ मूवमेंट और सांस का अभ्यास है। आराम से पूरी तरह ऊपर आए, टांगों को खुला छोड़े और हम पविष्ट खंडा आसना करेंगे। हम टांगों को जितना वाइड हो सके रखेंगे। बस ध्यान रहे कि आपके टोज और घुटने ऊपर हो। अगर आप देखें कि आपकी टोज थोड़े अंदर या बाहर की तरफ हो या आपका घुटना टर्न कर रहा हो,
तो ध्यान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके घुटने में चोट आ सकती है। आपको अपने सिटिंग बोन्स पर बैठना है। हाथों को छाती के पीछे लाएं, छाती चौड़ी रखें और अपने टांगों के सारे मसल्स को एंगेज करें। तो आप अपने काफ्स को पुश करेंगे, अपनी जांघों को पुश करेंगे जमीन की तरफ और दोबारा अपने बॉटक्स को स्क्वीज करें और अब टोस ऊपर की तरफ। ये एक अच्छा हिप ओपनर है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल बताता है। जब आपको ठीक लगे तो हाथों को ऊपर लाए, वहां रुके। तो जिन लोगों का कोर मसल्स और पीठ कमजोर हो उन्हें बैठकर बेंड करना है। तो हाथों को सामने लाए और वेस्ट लाइन से ऊपर जाएं और रुके। 5 4 3 2 1। अपने दाएं पैर की तरफ मुड़े और धीरे धीरे आगे आए। हाथों को आगे रखें, जितना हो सके नीचे जाएं। चाहे आप यहाँ हो तो भी ठीक है। आपके हैमस्ट्रिंग्स खुलेंगे, इनर थाइस खुलेंगे और ये टांग एक्टिव है। कभी भी किसी भी पोज में अपने मसल्स को रिलैक्स होने दें। इस पोज में रहकर अपने बड़े टो को देखें और जब आप रेडी हो पूरी तरह नीचे जाए और रुके। 5 4 3 2 1। पहले सर उठाए, अपने बड़े टो को देखे और खुद ऊपर आए। सांस लेते हुए वापस सेंटर में आए, हाथों को ऊपर लाए, सांस छोड़े, मुड़े, हाथों को नीचे लाए और फिर से जितना हो सके उतना आगे आए। अगर आप यहाँ हैं तो भी ठीक है। जब आपके सारे मसल्स एंगेज हो जाते हैं, उसी पल से आपका शरीर को फायदा मिलता है। आराम से उस पोज से निकले, हाथों को टी पोजीशन में लाए और सांस छोड़ते हुए हम साइड बेंड करें। बड़े टो को पकड़ने की कोशिश करें, कंधे को घुटने के बाहर लाने की कोशिश करें और छाती खोलें। इस ओपनर से एक कमाल का स्ट्रेच का अनुभव करें और उसका फायदा भी। अब ये एक साइड स्ट्रेच है आपके किडनी के लिए। ये किडनी के लिए एक स्टिम्युलेशन है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। अगर आप थके हारे महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ साइड स्ट्रेचेस करें और आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। सांस लेकर पूरी तरह वापस आए, आराम से टांगों को साथ लाएं और अब अपने घुटनों को गले लगाएं और अपने टोस को लिफ्ट करें और यहाँ रुके। 5 4 3 2 1। और इस पोज से हम हिप्स को खोलने के लिए कुछ और पोज करेंगे। पीठ के बल लेटे हुए तो आराम से नीचे जमीन पर आ जाए। दोनों टांगों को बेंड करके छाती की तरफ लाएं। सुपेन पावन मुक्ता आसन। अपने घुटने को अपने पेट की तरफ, छाती की तरफ स्क्वीज करें और उसके बाद एक टांग जमीन पर लाएं। अपने दाएं टांग के टोस को पॉइंट करें, कंधे जमीन पर और रुके। 5 4 3 2 1। अब एक हुक बनाएं। अपने 3 उंगलियों से अपने टो को पकड़े और आराम से अपने टांग को सीधा करें और अपने दूसरे हाथ को अगली तरफ एक्सटेंड करें और रुके। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए आराम से धीरे धीरे टांग को साइड में लाए, हिप खोलते हुए और सर को दूसरी तरफ मोड़े और यहाँ रुके। 5 4 3 2 1। अपने टांग को बेंड करें, छाती की तरफ वापस लाएं और छोड़ें। और अब आपको महसूस होगा कि ये साइड उस साइड से लंबा है जिस पर हमने अभी तक कुछ नहीं किया। अपने टांग को बेंड करें, छाती की तरफ लाएं
और ये पवन मुक्ता आसन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका पेट फूला हुआ है, गैस के लिए अगर आप प्रेस करेंगे तो ये पोज आपको आपके एब्डोमेन पर आराम देगा। पर अगर आपको किसी भी किस्म का एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है या हर्निया है तो इस पोज को ना करें। दोबारा 3 उंगलियों से जकड़े, अपने बड़े टो को पकड़े और टांग को एक्सटेंड करें। आपका दूसरा हाथ साइड पर आएगा और दूसरी तरफ देखे और रुके। 5, 4, 3, 2 और 1। सांस छोड़े, टांग को धीरे धीरे जमीन पर लाए। ध्यान दें कि ये टांग एक्टिव रहना चाहिए। टोज ऊपर की तरफ और आप टांगों के दूसरी तरफ देखें और रुके। 5, 4, 3, 2, 1। आराम से टांग को वापस लाए, घुटने को बेंड करें और रुके और आराम से छोड़े। टांगों को ऊपर लाएं 90 डिग्रीज में। टांगों को आपस में जकड़ ले गरुड़ा आसन के लिए और दाएं टांग को बाएं टांग के साथ ट्वाइन कर ले काव्स में। हाथों को टी पोजीशन में ले आए और टांगों को साइड में लाए। ये आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए अच्छा है। हर ट्विस्ट आपके पीठ के लिए अच्छा है, आपकी रीढ़ के लिए। हर वर्टेब्रा धीरे धीरे खुलता है और आपको रीढ़ पर बहुत हल्का और अच्छा महसूस होगा। सांस लेकर आराम से टांगों को वापस ऊपर एक्सटेंड करें और अपने टांगों को ट्वाइन करें। बहुत आराम से घुटने को नीचे जमीन पर लाएं। दूसरी तरफ देखें। अगर आपको इस एरिया में कोई भी दर्द हो तो बस अपने घुटने को बेंड करें, अपने टांगों को ट्वाइन ना करें। कंधे जमीन पर, अपने घुटने और हाथों को जमीन पर रखने के लिए कंधों को ऊपर लाकर अपने लिए आसन बनाने की कोशिश ना करें। अपने ईगो को बाहर फेंके और ये पोज का आनंद ले। आराम से वापस आए, टांगों को खोले और आ जाए शवासन में। पैर थोड़े खोले, हाथ साइड में, हथेली ऊपर की तरफ। ध्यान दे आपको आराम से लेटना है। जब आप रेडी हो आंखें बंद करें। और पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करें, टोस से हिप्स तक और अपने सर तक। और ध्यान दे अपनी सांसों पर। हर एक सांस के साथ शरीर से हर टेंशन निकाल फेंके। हर एक सांस के साथ मन से हर टेंशन, हर चिंता निकाल फेंके। अगर मन भटके तो वापस सांस पर ध्यान दें। आप जब तक चाहे इस पोज में रह सकते हैं, नहीं तो अपने टोस को हिला सकते हैं, उंगलियों को भी। पैरों को साथ रखें, हाथों को सर के ऊपर लाएं, शरीर को स्ट्रेच करें और आराम से साइड में मुड़ें। हाथों का सपोर्ट लेकर ऊपर कंफर्टेबल सीटेड पोज में आ जाएं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन क्रॉस लेग पोज में। और आज हमने हमारे हिप ओपनर्स पर काम किया। खुद को छोड़ने की सीख बहुत ही कमाल की है। अगर आप खुद को छोड़ना सीख ले तो धीरे धीरे योगा आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि जब हम खुद को छोड़ देते हैं तो हम अपने आसपास एक शांत माहौल बनाते हैं।
और जो जाना चाहिए वो जाएगा और जो आना चाहिए वो आएगा। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज का सेशन खत्म हुआ। नमस्ते।